सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर सारी दुनिया से बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने निकाल कर मैं रख देता हूं एक ही रिपोर्ट के अंदर। इससे आपका फायदा भाई साहब ये होता है कि आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रजाग्राफी चैनल खोल के एक ही वीडियो इंटरनेशनल प्राइम टाइम देख के पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज की आप देख सुन और समझ सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहले तो सबसे बड़ी खबर आपको ये बताऊंगा, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन थी तो वो मैं सबूत के साथ अब क्लियर करने आया हूं। फिलिस्तीन पूरी तरह से रूस के साथ है, जी हां। और यहां पर आपको एडिशनल जानकारी दे दूं कि फिलिस्तीन और सीरिया पूरी की पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला वहां के लोग यूक्रेन के खिलाफ और रूस के समर्थन में हैं। इसकी कई सारी वजह है। पहले बात करेंगे सीरिया की। सीरिया हमेशा से रूस के लिए वोट देता है यूएन में। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सीरिया के लिए, सीरिया में जो आतंकवादी बढ़ रहे हैं और दूसरे देश वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सीरिया सरकार की मदद सिर्फ और सिर्फ रशिया की गवर्नमेंट यानी पुतिन ही करते हैं। अब आपको बता दूं कि इसी वजह से, समझ तो आप गए होंगे तो बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप सुन लीजिए कि क्यों अब फिलिस्तीन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं रशिया का। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आसान जबान में। क्योंकि यूक्रेन में ज्यादातर लोग यहूदी हैं। अब हो क्या रहा है कि इजराइल भी बीच में कूद गया है और जंग इसलिए रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हीं के लोग मारे जा रहे हैं। समझ में आई बात? वरना कभी भी जंग रोकने में इजराइल आगे नहीं होता। बिल्कुल सही, आप भी यही जानते हैं, सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है कभी इजराइल जंग रोकने की कोशिश नहीं करता है। अब वो इसलिए रोकने की कोशिश कर रहा है जंग क्योंकि उसी के बंदे मारे जा रहे हैं, उसी के लोग मारे जा रहे हैं। और जंग में उसने अपने इजराइल के दरवाजे खोल दिए हैं रेफ्यूजीज के लिए कि यूक्रेन से जो भाग के आ रहे हैं वो इजराइल आ सकते हैं। अब फिलिस्तीन के लोगों को दिक्कत यह है कि पहले ही उनकी जमीन पे उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अब रहने की जगह है नहीं, तो फिलिस्तीनियों को ही पीछे ढकेल के अब नए लोगों को आगे बसाएंगे। इसी वजह से बहुत ही क्लियर कर दिया है मैंने, इसी वजह से, इससे ज्यादा कोई और क्लियर करेगा नहीं, समझ लीजिए। इसी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यूक्रेन के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग हैं और फिलिस्तीन के लोग पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए वीडियो। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बहुत ही बुरी है भारतवासियों के लिए। आपको बता दूं, फिलिस्तीन में जो भारत के राजदूत थे, फिलिस्तीन के लिए भारत के, उनकी डेड बॉडी मिली है। जी हां, उनकी मौत हो गई है और मौत की वजह सामने नहीं आई है। आपको बता दूं, मुकुल आर्या नाम है इनका, और जो कि रामल्ला में मौजूद थे, उनकी मौत हो गई है। मौत की वजह नहीं आई है, संदिग्ध हालत में इनकी मौत हुई है और अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, वजह सामने नहीं आई है। बहरहाल ये भारत के लिए काफी बड़ा झटका है। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी खबर है, सीरिया पर एक बार फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। इस एयर स्ट्राइक में 6 सिविलियंस बुरी तरह से घायल हो गए हैं। नुकसान तो काफी हुआ ही है और इसकी फुटेज भी अब आपके सामने मौजूद है।
خبرونا الساعة 5 الصبح انه في عدوان اسرائيلي نازل صاروخ اسرائيلي بالمعمل. هذا المعمل كان معمل شغال يعني كامل، ما في شيء منوب صفي مثل ما لك شايف، مادية بس فقط الحمد لله. सीरियन मीडिया के मुताबिक ये बात कंफर्म की गई है कि रॉकेट और मिसाइल कई दागे गए थे सीरिया के ऊपर, लेकिन सबको इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ही मिसाइल गिरे जिसने काफी बड़ी तबाही मचाई, जिसकी फुटेज आपने अभी देखी। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है, एक बार फिर से चीन के 8 फाइटर जेट घुस गए ताइवान के अंदर। जी हां, फिर से दबंगई दिखाना शुरू कर दिया है चीन ने। फिर से याद दिला दूं, चीन ने अपने रक्षा बजट बढ़ा दिया है और काफी तेजी से रूस की तरह अपने आप को मजबूत करने की स्थिति बना रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जब ताइवान के अंदर ये फाइटर जेट दोबारा इनके घुसे तो ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम यूक्रेन नहीं है, न चीन रशिया है। ये खुली धमकी समझ लीजिए चीन को है, और चीन को चेतावनी है ताइवान की, वो हर तरह से चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है। दोस्तों चीन की दबंगई आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 240 दिनों में 961 मर्तबा चीन के फाइटर जेट जबरदस्ती ताइवान में घुस चुके हैं। अब ताइवान ने कमर कस ली है और ताइवान ने अब मिसाइलों को तैनात कर दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि क्वाड और ऑकुस ऑर्गेनाइजेशन इन टीम को लेकर काफी ज्यादा चीन अमेरिका पर भड़क गया है। आपको बता दूं, पहले स्क्रीन पर आप ये प्रूफ देख लीजिए। आपको बता दूं कि बाइडेन पर इल्जाम लगाया है कि वो इंडो पैसिफिक नेटो बना रहे हैं, यानी क्वाड और AUKUS के ग्रुप को भड़का रहे हैं चीन के खिलाफ, और एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो हर तरह से चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और चीन के खिलाफ एक्शन लेगा। अब इसी पर अब नया बवाल छिड़ने वाला है भाइयों। दूसरी तरफ चीन की अगर बात चल रही है तो भारत की बात जरूर होनी चाहिए। अब भारत से चीन ने पहली बार शायद थोड़ी सी नरम बात कही हो, वरना हमेशा से वो कड़वा ही बोलता आया है चीन। अब चीन ने भारत से कहा है कि भारत और चीन को, यानी दोनों देशों को, बिना वजह अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत खराब नहीं करनी चाहिए। हाँ, लड़ाई जंग तो हो नहीं रही है, दोनों देश जबरदस्ती टेंशन में आके अपनी पूरी ताकत बॉर्डर पे झोंके हुए हैं, ये बात चीन कहना चाह रहा है। लेकिन चीन पे भरोसा करना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए भारत ने चीन की इस बात को इस कान से सुना और इस नाक से बाहर निकाल दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर रूस को लेकर है। रूस को वार्निंग दी है फ्रांस ने, क्योंकि आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को लेकर नई नई बातें कह दी थी, जिससे कि मामला खराब हो गया। अब आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। रूस ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम हमले रोकें तो जितनी जल्दी हो सके ये बात याद रखा जाए कि हम पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, यानी रशिया पे जो पाबंदी लगाई जा रही है, उन पाबंदियों से हमारे और ईरान के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। उन पाबंदियों का असर ईरान और रूस के बीच जितनी भी दोस्ती है, डील है, व्यापार है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना ईरान की डील है वो हम नहीं होने देंगे। इस तरह की धमकी जब दी तो फ्रांस ने अब रूस को वार्न किया है कि भाई साहब बहुत मनमानी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईरान के टॉप कमांडर ने एक बार फिर से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अब रूस के इस बयान के बाद हमें समझना चाहिए और वियना टॉक को कंप्लीट करने के लिए और फिर से डील में वापस आने के लिए क्रिएटिव तरीका, यानी अनोखा तरीका अपनाना चाहिए। ईरान भी काफी तेजी से दोस्तों दिमाग चला रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है वेनेजुएला से। यूएस के टॉप कमांडर वेनेजुएला पहुंचे थे। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिस पर अमेरिका ने ईरान की तरह सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन फिर भी टॉप का दुश्मन ईरान को मानता है अमेरिका, इसलिए ईरान न जाकर वो पहुंचा वेनेजुएला। अब आप दिमाग खुजा रहे होंगे कि ये ससुरा वेनेजुएला क्यों पहुंच गया। अभी रुक जाइए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, सब्र कीजिए, चाय पानी पीजिए, थोड़ा सांस रोकिए और बीच में आप स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो को रोक भी सकते हैं। इतना घबराया मत करिए, सुकून से सुनिए और ऐसी जानकारी आपको कोई देगा भी नहीं, समझ रहे हैं। अब मामला ये है कि वेनेजुएला के पास डीजल और पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, कच्चा तेल भी काफ़ी ज़्यादा है, और वेनेजुएला ईरान के काफ़ी करीबी है और अमेरिका के खिलाफ रहता है।
ऐसे में दोनों दुश्मन हैं अमेरिका के, लेकिन कम दुश्मन कौन है? वेनेजुएला। कमजोर कौन है? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला भाई साहब अमेरिका क्यों पहुंचा? क्योंकि रूस के ऊपर पाबंदी लगा दी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो गैस तेल कुछ नहीं कर सकता। तो इससे पूरी दुनिया में तेल और कच्चे तेलों के, डीजल के दाम आसमान पे पहुंचने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया को झटका लगेगा। और आप जो मोबाइल में बैठ के दांत कोतते हुए देख रहे हैं वीडियो, आप सोच रहे हैं आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मोदी है तो नहीं, मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है, माफ कीजिएगा मोदी जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, इसमें मोदी का रोल नहीं है। बहरहाल जब कोई बड़ा देश जो सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, और जब उस पर पाबंदी लग जाती है, तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो उसकी कमी होती है मार्केट में। समझ रहे हैं आप? तो अब वो खपत पूरी करने के लिए कि भाई रूस से तेल ना लेकर हम कहीं ना कहीं से आपूर्ति करें, तो ईरान से आपूर्ति ना करके वेनेजुएला पहुंचा ये चालाक अमेरिका बात करने के लिए। लेकिन फिर भी फायदे में कौन रहा? ईरान। जी हाँ, 2008 के बाद पहली बार ईरान के तेल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। अब अपने अल्फाजों को पलट कर सही करूं तो अब इस जंग का जो फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो ईरान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया जानती है रॉयल्स रॉय को। आपकी स्क्रीन पर रॉयल्स रॉय है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, जबरदस्त गाड़ी। एक दिन अल्लाह करे मैं भी ले लूं। आमीन सुम्मा आमीन, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आप भी ले लें भाई साहब। ठीक है, ये वो गाड़ी है जिसका नाम ही काफी है, ब्रांड है रजाग्राफी की तरह। क्या बढ़िया था गुरु। भाई तुम्हारा ब्रांड नहीं, मतलब हंसोगे अब, हंसोगे आप मेरे पे? चलो छोड़ो, काम की बात सुन लो। इस रॉयल्स रॉय के साथ तुर्की ने डील करके फाइटर जेट, वो भी 5th जनरेशन का बनाने का फैसला किया है। उस फाइटर, एडवांस फाइटर जेट में खतरनाक इंजन रॉयल्स रॉय के साथ डील करके, जो इंजन लगाएगा तुर्की, यानी बनाएगा तो खुद, लेकिन उसके अंदर जो इंजन लगाएगा वो इंग्लैंड का इंजन लगाएगा। समझ रहे हैं आप? रॉयल्स रॉय। तो तुर्की कर रहा है काफी तेजी से तरक्की, बहुत बढ़िया। आप जो एर्दोगान साहब के और तुर्की के फैन हैं, हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश है अब ये वीडियो मत देखिएगा, या फिर कहीं जो है जो खतरनाक कोई चीज हो आसपास, उस पर आप मतलब चाकू, कोई लोहे का सरिया हो आसपास, तो उससे ज़रा दूर हो जाइएगा। क्योंकि अब ये खबर सुनने के बाद आप उठा के उसको अपने ऊपर मार सकते हैं, दीवार पे सर मार सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी बात कही है। रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया है, खुद कहा है, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं रिपोर्ट, ग्लोबल टाइम्स में आ गई है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल के प्रेसिडेंट हेरगोस से वो डिस्कस करने वाले हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए और नए नए डील्स करने के लिए। यानी अब इजराइल और तुर्की होंगे एक। अब बहुत सारे लोग आएंगे, हमको गरियाएंगे, अरे रजा भाई आप तो ऐसे ना थे। देखिए भाई, हम गोदी मीडिया के फॉर्मेट पे काम करते नहीं है। जो बात जेन्युइन होती है वो बोलते हैं, अच्छी लगे तो अच्छी लगे, बुरे लगे तो हमारी तो दुकान चली रही है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया बहुत दोगली है। यूक्रेन यूक्रेन सेव यूक्रेन चिल्ला रही है, लेकिन कमाल की बात है जो यूक्रेन पर जिनको जुल्म नजर आ रहा है, बेशक से हो रहा होगा, जुल्म हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो जिनकी आंखों को दिख रहा है कि यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है, उनकी आंखें फूट जाती हैं आज की ये तस्वीर देखने के बाद। 10 साल का और दूसरा भाई 12 साल का बच्चा है, उसको इजराइल के कुत्ते ने अपने एक हाथ से दोनों मासूम के हाथों को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। लेकिन ये जुल्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इजराइल है। इजराइल के पास जुल्म करने का कॉपीराइट है। दोगलापन आपके अंदर ना हो तो रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, दिल से दुआ दीजिएगा, इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। हर तरह से हर अपडेट आपके सामने बारीकी के साथ लेके आता रहूंगा। नाम है मेरा रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।